ऑल राइट नर्सिंग मास्टर्स, तो ऑक्सीटोसिन ड्रग की कंप्लीट डिस्कशन एंड नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज स्टडी करने के बाद अब हम डिस्कस करेंगे अबाउट एर्गोट डेरिवेटिव्स। एर्गोट डेरिवेटिव्स जो कि एक फंगस से तैयार होते हैं, एल्कलाइड ड्रग्स हैं। इसमें जो है हमारा मेन ड्रग है दैट इज एर्गोमेट्रिन। आप जो है मेरी राइट साइड पे देख सकते हैं एर्गोमेट्रिन, जो कि ज्यादातर यूज होती है टू कंट्रोल दी पोस्टपार्टम हेमरेज। तो पोस्टपार्टम हेमरेज है क्या? मान लीजिए यहां पे प्लासेंटा लगा था ऐसे, और हमारी जो फीमेल का यूट्रस है उसकी मायोमेट्रियम लेयर से ब्लड सप्लाई जो है, वेसल्स जो हैं यहां पे ब्लड सप्लाई कर रही थी, और प्लासेंटा के शेड ऑफ होने के बाद, प्लासेंटा के यहां से हटने के बाद ये जो ब्लड वेसल्स हैं ये एक्सपोज हो जाती हैं, नेकेड हो जाती हैं, जिनके कारण यहां से ब्लीडिंग जो है ऐसे थ्रू वजाइना बाहर आनी शुरू हो जाती है, पोस्टपार्टम हेमरेज। ठीक है जी, वजाइनल कैनाल के थ्रू यहां पे आनी शुरू हो जाती है, और जिसको हमने बोला है पोस्टपार्टम हेमरेज। तो ब्लीडिंग जो है यहां से आनी शुरू हो चुकी है। तो ये मेडिसिन जो है हमारी एर्गोमेट्रिन, ये करती क्या है? यहां पे ये हमारी आती तो ऑक्सीटॉक्सिक्स के अंडर ही है। ये जो हमारी एर्गोमेट्रिन है दिस इज ऑल्सो अंडर द कैटेगरी ऑफ ऑक्सीटॉक्सिक्स, जो है कैटेगरी उसी के अंडर आती है। और ये हमारे यूट्राइन मसल्स को, ये जो हम यहाँ पे सेल बनाया मैंने ऐसे, ये जो सेल बनाया एक ऐसा सेल मायोमेट्रियम लेयर का, यहाँ पे इस मायोमेट्रियम लेयर के सेल को क्या करेगी? कॉन्ट्रैक्ट करेगी, और इसी के बीच में से निकल रही है हमारी दैट इज ब्लड वेसल, यहाँ पे जिसके थ्रू ब्लड आ रहा है, और यहाँ पे भी हमारे जो है मायोमेट्रियम लेयर के सेल्स पड़े हैं। तो जैसे ही ये सेल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारी ब्लड वेसल का डायमीटर क्या हो जाएगा? वो वेजो कंस्ट्रिक्शन हो जाएगी, टाइट हो जाएगी ब्लड वेसल, और यहाँ पे ब्लड क्लॉटिंग होते ही ब्लीडिंग जो है वो धीरे धीरे यहाँ पे बंद होना शुरू हो जाती है। ठीक है जी, तो एक ऐसी मेडिसिन जो कि PPH यानी कि पोस्टपार्टम हेमरेज, PPH के मामले में दी जाती है, पोस्टपार्टम हेमरेज, दैट इज एर्गोमेट्रिन। और ये काफ़ी अच्छा, काफ़ी पोटेंट इफेक्ट जो है यूट्रस के ऊपर क्रिएट कर लेती है। ठीक है जी, और इसकी डोज जैसे कि आप देख सकते हैं दैट इज 0.25। प्लीज नोट द डोज, 0.25 टू 0.5 mg पर ml इंजेक्शन के फॉर्म में यहां पे डोज जो है हमारे एर्गोट डेरिवेटिव्स की डोज जो है दैट इज 0.25 टू 0.5 mg पर ml इंजेक्शन के फॉर्म में। और यहाँ पे हमने बात देख ही लिया इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, कि ये जो है हमारे यूट्रस को कॉन्ट्रैक्ट करके क्या कर रही है यहाँ पे, और कुछ नहीं कर रही, ब्लड वेसल्स की वेजो कंस्ट्रक्शन कर रही है, ब्लड वेसल्स को टाइट कर रही है, यूट्रस को क्या कर रही है यहाँ पे, उसकी मोटर एक्टिविटी को इंक्रीज कर रही है। यहाँ पे उसकी मोटर एक्टिविटी इंक्रीज होगी ऐसे, तो ब्लड वेसल बीच में टाइट हो जाएगी, ब्लीडिंग जो है वो यहाँ पे रुक जाएगी। ठीक है जी, और जब हम बात करते हैं इसके फार्माकोकाइनेटिक्स के बारे में, यानी ये ड्रग जो है इंजेक्शन के बाद, लेने के बाद, एडमिनिस्टर करने के बाद उसका बॉडी में क्या जो है प्रोसेस होता है, तो ये रैपिडली जो है अब्जॉर्ब हो जाती है, रैपिडली, बड़ी ही जल्दी जो है रैपिडली अब्जॉर्ब हो जाती है हमारी, दैट इज एर्गोमेट्रिन, फंगस से तैयार होने वाला ड्रग। ऑनसेट जो है इसका 15 मिनट्स का है, प्लीज नोट दिस थिंग, ऑनसेट 15 मिनट में असर दिखाए, ये इनो नहीं है, ठीक है, 3 सेकंड में असर दिखाए, ये है 15 मिनट में असर दिखाए। और अगर ये ड्रग आईवी लगा दिया गया, आईवी ये था ओरल, अगर ये ड्रग हम आईवी लगा देते हैं तो इसका असर इमीडिएट है। ठीक है जी, इसका असर जो है वो इमीडिएट देखने को मिल जाता है इंट्रावीनस लगाने के साथ ही, और ये लिवर के द्वारा मेटाबोलाइज की जाती है, यूरिन के द्वारा एक्सक्रीट की जाती है, यूरिन के द्वारा बाहर निकाली जाएगी, एक्सक्रीट की जाएगी, और इसकी जो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है वो मैक्सिमम 3 to 4 आवर्स है। ड्यूरेशन कितनी है जी? 3 to 4 आवर्स इसकी जो है वो ड्यूरेशन है। इसका इफेक्ट जो है वो 3 से 4 घंटे रहता है। हर एक बात जो मैं लेक्चर में बता रहा हूँ, वीडियो में बता रहा हूँ, वो आपके लिए MCQ है, एक तरह का MCQ है।
ऑब्वियस है, जब हम बात करेंगे यहाँ पे नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी की, तो हमने यहाँ पे जो हमारा जो नर्स है, जो वो हमारा नर्सिंग स्टाफ है, मेडिकल स्टाफ है, वो पेशेंट का बीपी मॉनिटर करेगी। और ब्लड का जो पोस्टमार्टम ब्लड है, लॉकिया, ड्यूरिंग द परपीरियम पीरियड जो ब्लीडिंग होती है लॉकिया, उसकी जो क्वालिटी है, ठीक है, उसका कंटेंट कैसा है, क्वांटिटी कितनी है, उसका कलर कैसा है, क्वांटिटी, तो ये जो है लॉकिया के ऊपर हमने जो है उसके ऊपर नज़र रखनी होती है। लॉकिया फाउल स्मेलिंग तो नहीं है, लॉकिया का क्या कलर है, रुब्र है, ठीक है। तो यहाँ पे हम जो है उसकी टाइप्स जो है स्टडी कर चुके हैं पहले ही, तो वो भी हमने यहाँ पे चेक करना है, बीपी मॉनिटर करना है और पेशेंट को बताना है कि अगर फिर भी पीपीएच, पोस्टमार्टम ब्लीडिंग, पोस्टमार्टम हेमरेज प्रेजेंट है, तो डॉक्टर को इमीडिएट आपने जो है कंसल्ट करना होता है। तो बातों बातों में हमने इसके इंडिकेशन भी पढ़ लिए, इंडिकेशन भी साथ ही पढ़ लिए। आफ्टर सिजेरियन सेक्शन जो है, ठीक है जी, सिजेरियन सेक्शन जो है इसको यूज़ किया जाता है अगर हम इंडिकेशन की बात करें, LSCS सिजेरियन के बाद, और इनोवोल्यूशन ऑफ यूट्रस का इनोवोल्यूशन हो जाए, इनोवोल्यूशन बहुत हैवी वर्ड, इनोवोल्यूशन ऑफ यूट्रस, इसका क्या मीनिंग है? इसका मीनिंग है कि प्रेगनेंसी के दौरान यूट्रस जो भी उसकी लेंथ ब्रेड्थ इंक्रीज हुई थी, जो भी प्रेगनेंसी के दौरान यूट्रस का फिजियोलॉजिकल चेंजेस आई थी, एनाटॉमिकल चेंजेस आई थी, वो सब यूट्रस जो है वापस गेन कर ले, जिसके अंदर लगते हैं 45 to 55 डेज परपीरियम पीरियड। ठीक है जी, परपीरियम पीरियड के ऊपर हमारी ऑलरेडी वीडियोस प्रेजेंट हैं। 45 to 55 डेज में इनोवोल्यूशन ऑफ यूट्रस जो है वो हो जाता है, ठीक है ना। तो मेन टारगेट कुछ नहीं है, बात कुछ नहीं है, बात आपने बस दिमाग में, अपने माइंड में कंसेप्ट क्लैरिटी रखनी है। तो जब हम बात करते हैं कॉन्ट्रा इंडिकेशन के बारे में, तो इसमें सबसे पहले है आपका हाइपर सेंसिटिविटी। ऑब्वियस है, जिस पेशेंट को एलर्जिक रिएक्शन है हमारे एर्गोमेट्रिन से, उसको ये मेडिसिन नहीं दी जाएगी। प्रेगनेंसी के दौरान ये मेडिसिन नहीं दिया जाता, और थर्ड स्टेज से पहले, ऑब्वियस है थर्ड स्टेज से पहले हम इसको नहीं देंगे, थर्ड स्टेज से पहले इसको नहीं देंगे। ब्लड सप्लाई फीटस को अफेक्ट हो सकती है, फीटल डिस्ट्रेस हो सकता है, थर्ड स्टेज में ये नहीं देंगे। और गैंग्रीन प्रेजेंट है पेशेंट के अंदर, गैंग्रीन, ठीक है जी, गैंग्रीन प्रेजेंट है, लिवर डिजीज, ठीक है, रीनल फेलियर है, किडनी फेलियर है, और हाइपर सेंसिटिविटी है, कार्डिक प्रॉब्लम है, ब्लड क्लॉटिंग डिसऑर्डर प्रॉब्लम है, ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स नहीं बना पा रहा लिवर, तो उन मामलों में हमारा जो है एर्गोमेट्रिन यहाँ पे एडमिनिस्टर नहीं की जाती। ठीक है जी, तो यहाँ पे हमने देखा एर्गोमेट्रिन ड्रग के बारे में, उसकी जो है नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में। और अगर बात करें इसके साइड इफेक्ट के बारे में, तो हाइपरटेंशन ये ड्रग जो है वो कर सकता है। साइड इफेक्ट हम यहाँ पे लिख देते हैं, साइड इफेक्ट, ठीक है जी, एडवर्स इफेक्ट, हाइपरटेंशन, HTN, हाइपरटेंशन, हमेशा की तरह आपका फेवरेट, नोजिया, वॉमिटिंग, हाइपरटेंशन। तो यहाँ पे हमने डिस्कस किए हमारे, दैट इज एर्गोमेट्रिन ड्रग्स, जो कि हमारी कैटेगरी किसके अंडर आती है, ऑक्सीटॉक्सिस के अंडर आती है, एर्गोट डेरिवेटिव्स। एर्गोमेट्रिन इसका बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा? आई होप कि आपको ये टॉपिक काफ़ी समझ आया होगा। एर्गो डेरिवेटिव्स किसके लिए यूज़ होता है, पीपीएच को हाईलाइट कर लीजिए, डोज को हाईलाइट कर लीजिए, और मेन जो इसकी इंडिकेशंस हैं उसको हाईलाइट कर लीजिए, और साथ ही दबा दीजिए शेयर बटन, सब्सक्राइब बटन, लाइक बटन। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।